इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA। यदि एक दिन का संगपति बनना हो तो उसकी राशि 11 कलश है, और यदि आपको श्रावक श्रेष्ठी बनना हो और यदि इंद्रों में नाम लिखाना हो तो 1,11,000 रुपये की राशि है, और बाकी उप इंद्रों में नाम लिखाना हो तो 51,000 रुपये की राशि है। आपको मांडलिक राजा बनना हो, महामंडलेश्वर राजा बनना हो तो उनकी भी राशि निर्धारित की गई है। आपको ये सौभाग्य प्राप्त करना हो तो आप कमेटी के नंबरों से चौलेश्वर तीर्थ क्षेत्र कमेटी और तपोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी पर संपर्क करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये ऐतिहासिक गगन विहार पद यात्रा होगी जो पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में होगी। आपको इसका आनंद जिन्होंने ने भी किशनगढ़ से ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की जुलूस या पद यात्रा को देखा होगा, नहीं तो आप सुधा कलश पर जाकर देख सकते हैं। जो आनंद यदि आप एक बार देखोगे तो आपका मन यहाँ पर आने के लिए आ जाएगा। यदि आप नहीं आ सकते तो आप अपने अनुमोदना से भी पात्र बना सकते हैं। अपराह्निक प्रक्षणा स्वाध्याय वेलायाम श्री कायुष। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम उपकारी चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। पीयूष जैन बड़ा गांव धसान से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आगम भाव से क्या तात्पर्य होता है? आगम भाव का अर्थ होता है जो व्यक्ति किसी वस्तु तत्व का ज्ञाता तो है लेकिन वर्तमान में उसका उपयोग नहीं है, उसे आगम भाव ज्ञाता कहते हैं। जैसे इस समय अपन संघ का समाधान कर रहे हैं तो इस समय आप माला फेरने के लिए प्रतिक्रमण कैसे किया जाता है, पूजा कैसे की जाती है, इसके आप ज्ञाता तो हैं लेकिन वर्तमान में आपका पूजा में उपयोग नहीं है, वर्तमान में आपका जिज्ञासा समाधान में उपयोग में। तो इसको बोलते भाव आ गया ना, सत्ता में पड़ा हुआ है, आगम में है, ज्ञान है, लेकिन वर्तमान में उपयोग नहीं होने से इसे आगम भाव ज्ञाता कहते हैं। ये पूजा में ये लाइन आई है, कंदर्प आखिरी में आता है उसका दूसरे नंबर। कंदर्प जाको छुदा उरग अमान है। सो कंदर्प यानी एक प्रकार का राक्षस, जैसे राक्षस है ना, कुछ भी खाता पीता रहता है कुछ भी, तो इस प्रकार के क्षुधा की वेदना को कहा है। कई लोगों ने खबीस कहा, क्षुधा रूपी राक्षस ने, क्षुधा रूपी खबीस, इस प्रकार की ये उपाधियां हैं। एक निकृष्ट उपाधि है क्षुधा जो है, एक हमें इस प्रकार का दुख देती है। सुरेश जैन बेंगलोर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। यदि कोई 2 प्रतिमाधारी श्रावक बोर का पानी अगर उपयोग में करता है, बोरिंग का, तो क्या वह पंचम गुण स्थान वाला माना जाएगा? मैं इस संबंध में कोई आगम का समर्थन नहीं है, इसलिए मैं इस संबंध में कुछ भी टिप्पणी करने में ठीक नहीं समझता हूँ। इसका आप हमारे तो आचार्य सिंह ने यही कहा, बिना बिलछानी के प्रतिमा नहीं पल सकती, बिलछानी होना जरूरी है, मेरी तो यही धारणा है। आगे इस पर ज़्यादा ऊहापोह करना, टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।
अजित जैन एडवोकेट मांगरोल बाबा से पूछते हैं, कोई आदमी दिल से अमीर है, दूसरा धन से अमीर है, दोनों अपनी जीवन यात्रा साकुशल कर रहे हैं। अब आप बताइए महाराज जी, बेस्ट कौन हो सकता है? कोई दिल से अमीर है, कोई धन से अमीर है, और दोनों का जीवन खुशहाल है, तो इसमें बेस्ट कौन है? मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिसका मन खुश है वो सबसे बड़ा अमीर है, और धन दौलत है लेकिन मन ठीक नहीं है तो कंगाल ही कंगाल है, ऐसा मानना चाहिए। अंशु जैन अमेरिका यूएसए पूछती हैं, नमोस्तु मुनिश्री, सारे परिवार की तरफ से 1 वर्ष का सादर नमन सभी मुनिराज के लिए कह रही हूँ। जिज्ञासा है कि विवेक और भेद विज्ञान एक ही माने जाएं या डिफरेंस माना जाए? दोनों में अंतर है। भेद विज्ञान एक प्रकार का एक वो तत्व की गहन पद्धति है जिसके अंदर व्यक्ति आपे और पर का भेद कर लेता है। विवेक का अर्थ होता है शक्य अनुष्ठान, यथायुग, कहाँ किस समय क्या करना चाहिए, वह करने का विवेक नाम है। विवेक का अर्थ पृथक अर्थ में नहीं है, विवेक का अर्थ समझदारी, सावधानी, द्रव्यच्छेद काल काल की मर्यादा लेगा। और भेद विज्ञान एक वो आध्यात्मिक दशा का नाम है जैन दर्शन में जिसमें भेद के साथ विज्ञान भी लगा है, यानी विवेक के साथ भेद करना। चूहा भी कपड़े को काटता है और टेलर भी कपड़े को काटता है। टेलर जो कपड़े को काटता है तो ज्ञानपूर्वक काटता है कहाँ से काटना, और चूहा काटता है तो कहीं से भी काट देता है। ऐसे उनका दूसरा प्रश्न है, दुख संकट के समय सबसे बड़ा साथी कौन होगा? स्व विवेक, स्व साहस, स्व धृति, सबसे बड़ा कोई दुनिया में किसी का साथी नहीं हो सकता। सबसे बड़ा साथी है स्वयं का भेद विज्ञान, स्वयं की तत्व दृष्टि। स्वयं का जितना साहस होगा वही काम आएगा, बाकी और कोई काम आने वाला नहीं। एक और उनकी भावना, प्रभु भक्ति से ज्यादा गुणकारी गुरु भक्ति, आस्था, अटूट विश्वास होता है, ऐसा मेरा सोच क्या सही है? हर चीज की कीमत हर स्थान पर होती है। गुरु भक्ति अपने स्थान पर गुरु भक्ति है, भगवान की भक्ति भगवान की भक्ति है। सबको हम एक ही तराजू से नहीं तोल सकते। हर चीज की कीमत हर स्थान पर है। गुरु ही सब कुछ हो जाएंगे तो फिर भगवान के लिए क्या आवश्यक होगा? भगवान ही सब कुछ हो जाएंगे तो गुरु का मतलब क्या है? इसलिए आपके पेपर हैं देव पूजा गुरु उपासना। अकेले गुरु उपासना को ही आवश्यक नहीं कहा, देव पूजा को भी कहा। यदि गुरु को ही सब कुछ मान लोगे तो तुम्हें प्राप्त क्या करना है फिर? नहीं, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार किस समय जब हम किसी रास्ते को नहीं पहचानते हैं तो गुरु की महिमा ज़्यादा है। जब रास्ता पकड़ में आ जाता है तो भगवान को हमें पूछना है। जब तक हमें रास्ता नहीं मिला है तब तक गुरु की ही कीमत है, गुरु के बिना क्या करोगे? लेकिन रास्ता मिलने के बाद फिर आप भगवान की तरफ दृष्टि देखिए। जिसके लिए आपने गुरु बनाया है, जिसके लिए आप रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपको आगे भगवान दिखना चाहिए। तो गुरु की भूमिका, भगवान की भूमिका, दोनों की भूमिका अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। किसी एक को कम नहीं, किसी को एक को अधिक नहीं। नविता जैन महावीर नगर कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति ज्ञान के अभाव में उपवास आदि करता है तो क्या उसे कोई फल प्राप्त होगा या केवल भूखा रहना ही माना जाएगा? नहीं, फल तो मिलता ही है। कोई भी न कोई कभी अकाम निर्जरा करे, भुवन त्रक में शुरतन धरे। अकाम निर्जरा से भी कई बार व्यक्ति बनता है तो भले उच्च देव नहीं बन पाता लेकिन देव तो बन जाता है ना, इसलिए। आदित्य जैन शाहपुर सागर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भक्तांबर जी के 28 नंबर के काव्य का अर्थ हम आपके मुख से समझना चाहते हैं। उच्चै रसोक तरु संसत मून मयूखो
भगवान के ऊपर जो अशोक वृक्ष है यह भगवान से ऊंचा है, भगवान की ऊंचाई से 12 गुना होता है। तरु संसत मूल मयूख, और आपका जो है उन्मयूख संसद महाभात रूप ममनम भवतो नितांतम, आपका रूप जो है उस रूप से शोभायमान हो रहा है, उससे किरणें निकल रही हैं तो मानो वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। ऐसा स्पष्ट उल्लसत किरण मस्त तमोबितानम, स्पष्ट रूप से उल्लसित स्फुरायमान किरणें फूट रही हैं उनमें से। मस्त तमोबितानम, अस्त तमोबितानम, बितान में फैला हुआ, तम यानी अंधकार, समाप्त हो जाता है। आपका जो शरीर वृक्ष के नीचे बैठा है तो वो ऐसा लग रहा है कि उसमें से निकली हुई किरणें समस्त फैले हुए अंधकार को दूर कर रही हैं। बिम्बम रवि रव पयोधर पार्श्वर्ती, कैसा दिख रहे हो? जैसे आकाश के अंदर काला बादल हो और उसी के बाजू में सूर्य निकल रहा हो, आधा सूर्य निकला हो और काला, तो कितना चमक होती है। ऐसे ही पेड़ तो हरा है और आप सोने के समान दमक रहे हैं, तो ऐसे लग रहे हैं कि आप धमकता हुआ सूर्य काले बादलों के बीच में शोभायमान हो रहा है। बिम्बम रवि रिव पयोधर पार्श्ववर्ती, पयोधर ने बादल, बिम्ब ने जो आपका बिम्ब है पार्श्ववर्ती सिंह, इस प्रकार से ऐसा मानना चाहिए। अंशु जैन, अमीर का मुस्कान जैन दमोह से, नमोस्तु महाराज जी। लोग ऐसा कहते हैं कि रात्रि में कंगी आदि करने से जो पाप लगता है, तो क्या अपने जैन आगम के अनुसार ये मान्यता ठीक है? एक अपेक्षा ठीक है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ रात्रि में करेंगे तो विराधना तो होती है, जीवों का संचार होता है, विराधना होती है, तो एक हिंसा का दोष तो ही है। बाकी लोक परंपराएं हैं इनके। डॉक्टर अंकित जैन सवागपुर से मध्य प्रदेश से पूछते हैं, परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, सील ही जीवन का सार है, सील ही संयम का प्राण है, सील ही साधु की चेतना है, अस्तु इस सील का संतुलन प्रयोग हम अपने असंयम स्वाभाविक जीवन में कैसे बना के रखें? सील का सील के अनेक अर्थ होते हैं। शील का अर्थ है स्वभाव, शील का अर्थ है शांत, शील का अर्थ है संतोष, शील का अर्थ है अपने में रमण करना, पर से सब विकल्प छोड़ देना। और शील 4 जो शिक्षा व्रत होते हैं इनको भी शील व्रत कहते हैं। और दूसरा अर्थ शील के 18,000 होते हैं, 18,000 शील के गुण होते हैं, 18,000। तो शील के अर्थ में इसको प्राप्त करने के लिए कुल मिलाकर के अपने मन वचन काया की चंचलता को रोकना वास्तविक शील है। श्रीमती चंदा जैन आष्टा, नमोस्तु महाराज जी। अष्टकुमारियाँ असैमी होती हैं तो उन्हें क्या ब्रह्मचारी हम मान लें अष्टकुमारियों को? नहीं, क्योंकि वो नियोग से होते हैं। पहली बात तो अष्टकुमारियाँ ब्रह्मचारिणी होती हैं, ये आपने कहाँ से जाना, कौन से शास्त्र से जाना? कुमारी शब्द लगा देने से वो ब्रह्मचारिणी नहीं हो गई। फिर तो देवों को भी भवनवासियों को असुर कुमार लगाते हैं, असुर कुमार, विद्युत कुमार, दधि कुमार। तो कुमार और कुमारी तो इसलिए लगते हैं कि ये इनकी जो आयु शरीर है वो कुमारों जैसा रहता है, इनकी चंचलताएं कुमारों जैसी होती हैं, इनकी हरकतें कुमारों जैसी होती हैं, जैसे कुमार का नेचर होता है ऐसा इनका, इसलिए इनको कुमार कुमारी कहते हैं। कुमारी कहने से ये कुमारी नहीं है, कुमारी में और कुंवारी में अंतर है। यहाँ कुंवारी, कुंवारी का अर्थ है का में ऊ की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंती, वाणी कुमारी, कुंवारी, और यह है कुमारी, ऐसा। वैशाली जैन नागपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है, गंगा, जमुना, सरस्वती इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम इलाहाबाद प्रयाग में है, लेकिन महाराज जी सरस्वती नदी तो कहीं पर दिखाई नहीं देती, वह आदर्श रूप में है ऐसा कहते हैं। तो भगवान, क्या सरस्वती नदी के बारे में हमारे शास्त्रों में कोई वर्णन है? सरस्वती नदियों के नाम तो आए हैं, लेकिन सरस्वती के त्रिवेणी संगम के संबंध में कोई चर्चा नहीं।
सरस्वती नाम शब्द आया है शास्त्र में, गंगा भी आया, जमुना भी आया, लेकिन तीनों के संगम के संबंध में चर्चा आगम में नहीं है। सुनील जैन न्यू रोहतक रोड दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक पखवाड़ा शब्द आता है तो जैन धर्म के हिसाब से पखवाड़ा का क्या अर्थ होता है? पखवाड़ा ने पक्ष, 15 दिन के को पखवाड़ा बोलते। शुभ्रा जैन 9 साल की बालिका पूछ रही है पाठशाला की, महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि बिजोलिया से जो पदयात्रा जाएगी तो हम बच्चे परीक्षा आदि के कारण हम नहीं आ पाएंगे, तो क्या हम अपने घर के सामने रंगोली, दीपक आदि, ध्वज आदि लगाएंगे तो उसकी वर्गणाएं क्या हमारे सिरोंज तक आ जाएंगी? बिल्कुल आएंगे। मैंने कह ही दिया है कि सभी लोगों को अपने आप में कोई ना कोई, आप कोई भी संकेत वहाँ रखेंगे। आपने यदि पदयात्रा भली वहाँ से नहीं निकली, लेकिन आपने अपने घर के सामने रंगोली की है, बराबर आपकी वर्गणाएं, ये एंटीना कहलाते हैं। ध्वजा लगा देना, रंगोली फेर देना, दीपक रख देना, एक प्रकार का जैसे कि आपको वर्णाओं को मोबाइल में खींचने के लिए एंटीना लेना पड़ता है, ऐसा ये एंटीना होता है। हमने उस पदयात्रा से जुड़ गए, भले हम करके नहीं पहुंच पाए, लेकिन अनुमोदना से जुड़ गए, ऐसा मान गए। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, इस जगत में केवल 2 ही तत्व की प्रधानता है, विजय और सफलता की, परंतु इस मार्ग पर कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए यह मुझे समझ में नहीं आता। क्या? विजय और सफलता की 2 ही मान्यताएं हैं जीवन में, तो मैं किस प्रकार से सावधानी रखूं कि मैं विजय भी प्राप्त करूं और सफल होता चला जाऊं? विजय के संबंध में तो मैं कैसे बोलूं, क्योंकि विजय का अर्थ होता है किसी को हराना। सफलता का जरूर आशीर्वाद दे सकता हूं। अब विजय तो पता नहीं तुम किसको हराना चाहते हो। विजय में नियम से एक पक्षी, काहू की धन हान किसी जय हार न चिंते। मैं विजय और हार इन दोनों के संबंध में जब तक पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो कि आपका प्रतिद्वंदी क्या है, आप किस पर विजय प्राप्त करना चाहते, जाने बिना मैं विजय का आशीर्वाद नहीं दे सकता। रही बात सफलता की, तो सफलता के संबंध में भी आप अच्छे कार्यों के लिए, सफलता के लिए मैं भावना भा सकता हूँ। पता नहीं आप किसी कौन से गंदे कार्य के लिए सफलता मांग रहे हो, तो ऐसा है। नविता जैन कोटा से, नमोस्तु महाराज जी, पूज्य अकलंक देव ने शुद्ध ज्ञान को मोक्ष के लिए जनक क्यों कहा गया? क्योंकि जब भी केवल ज्ञान किसी को प्रकट होता है, उसके एक समय पहले शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ही वहाँ पहुँचता है। एकत्व वितर्क विचार नाम का ध्यान होता है 12वें गुण स्थान में। उस समय वह जीव शुद्ध ज्ञान के माध्यम, तो शुद्ध ज्ञान ही हमें केवल ज्ञान तक ले जाता है, इसलिए उन्होंने शुद्ध ज्ञान को केवल ज्ञान का जनक कहा। दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, पंचम गति में मुझे अगर जाना है और मेरा क्षयोपशम कम है, तो ये भी पता है कि शिवकोटि मुनिराज भी अल्प ज्ञान से मोक्ष चले गए, तो इसके लिए हम क्या करें? ज्ञान के क्षयोपशम का कोई यहाँ मतलब नहीं है। मूल है चारित्र का क्षयोपशम। तुम्हारी श्रद्धा कैसी है, तुम्हारा ज्ञान यानी द्रव्य ज्ञान नहीं, भाव ज्ञान कैसा है, वैराग कैसा है, और तुम्हारी क्रिया और आचरण कितनी है। चारित्र मोहिनी कर्म का यदि तीव्र क्षयोपशम है तो ज्ञान के ज्यादा क्षयोपशम की जरूरत नहीं। अष्ट प्रवचन मातृका तक ज्ञान होने पर भी मोक्ष हो सकता। 5 समिति 3 गुप्तियां। डॉक्टर रुचि जैन मुंबई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे नगर में पंचकल्याणक महोत्सव हुआ, तब जिस शिला के ऊपर भगवान की क्रियाएं की गई थी वह शिला पंडित जी ने मुझे दे दी है और मैंने अपने दवा खाने में उसे पूज्य स्थान पर रख लिया है, तो क्या मैं रख सकती हूँ? देखो, भगवान की दीक्षा स्थली है, यदि आप पूज्य स्थान पर रखे हो तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन और किसी आप संसार के कार्यों में उसका उपयोग नहीं कर सकते। मात्र एक पूज्य स्थान पर रखने में कोई बाधा नहीं। श्रीमती विनीता निर्मल जैन अशोकनगर, महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, असुचि भावना का चिंतन देव कैसे करते हैं, क्योंकि उनका शरीर तो असुचि होता ही नहीं है।
अशुचि का अर्थ भावनात्मक ज्ञान होता है। उनका अपने शरीर के प्रति नहीं करते, लेकिन दूसरे के शरीरों से घृणा नहीं होना चाहिए, ये तो कर सकते हैं। देवता मनुष्य शरीर से घृणा कर सकता है, देवता मुनि के मलिन शरीर को देख के घृणा कर सकता है, दूसरा किसी जानवर आदि दूसरे के शरीर को देख करके जो घृणा है उस घृणा को जीतेगा वो अशुचि भावना में। स्वयं के शरीर में ना सही, लेकिन स्वयं का शरीर कल तो फिर उसको पुनः औदारिक ही धारण करना है ना, तो दूसरों के औदारिक शरीर के घृणा दृष्टि से न देख करके उनके प्रति तत्व दृष्टि रखेगा, ऐसा माना। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर, नमोस्तु महाराज जी। शताब्द स्वर्ग ये पहले हो चुका क्वेश्चन, चलो जल्दी। परम पूज्य मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज के श्री सानिध्य में तपोद तीर्थ बिजौलिया से हो रहे जिज्ञासा समाधान को देश दुनिया के भक्त जो सुन रहे हैं घर बैठे और उपस्थित भक्तों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा और श्री संघ के सानिध्य में 25 फरवरी को विशाल भव्य ऐतिहासिक भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के गगन विहार रथ यात्रा पद यात्रा महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और इस महामहोत्सव में 5 कलश की राशि भेंट कर श्री दिगंबर जैन समाज धामणिया ने एक समय के 1 मार्च को सुबह के भोजन का पुण्यार्जन किया है। धामणिया समाज यहाँ उपस्थित है। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंच पर पधारे और कमेटी से अनुरोध उनको यहाँ सम्मानित करें। 5 कलश की राशि से सकल दिगंबर जैन समाज आरौली, सिलावटिया, चांजी की खेड़ी और छोटी बिजौलिया ने एक समय के आतिथ्य सत्कार का सौभाग्य अर्जित किया है। आप भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी से भी और अनुरोध कृपया पधारें, पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये धामनिया बहुत छोटा सा ग्राम है और मैं धामनिया को छोड़ करके 2 किलोमीटर आगे जा रहा था, पर इन्होंने अपनी भक्ति से हमें 2 किलोमीटर पीछे खींच लिया। जय हो जय हो। 2 किलोमीटर आगे गया और बहुत अच्छी भावना, छोटा सा गांव है। हाँ, और देखो इस शिवरात्रि है, शिवरात्रियों की भक्ति देखो, मुझे 2 किलोमीटर पीछे खींच लिया, 2 किलोमीटर पीछे। आशीर्वाद है। और साथ ही पधारेंगे सकल जैन समाज। सुरेश लोहारिया बड़ा खुश है क्योंकि उसका जनकपुरी हुआ ससुराल। समाज द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाए, सकल जैन समाज आरौली। और इसी के साथ 11,000 रुपए पूर्वजों की स्मृति में मोहिंद कुमार शक्ति जैन सा परिवार दिल्ली से 11,000 रुपए श्रीमती माया धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री धर्मचंद जी जैन, राहुल सुचि सुसाग्र लोकांत जैन अलवर से 11,000 रुपए राशि श्रीमती वंदना सुकांति प्रीति सारंग समीर। भावनाएं जो होती है ना, भावना का कोई लेखा जोखा नहीं होता। एक छोटे छोटे गांव मिलकर के, सलावटिया छोटा सा गांव, आरौली, चांद की खेड़ी और छोटी बिजौलिया, इन चारों ने मिलकर कहा इतनी बड़ी बारात का स्वागत हम भी करेंगे। कोई बात नहीं, मिलके सही, लेकिन बहुत अच्छी भावना है। सबके लिए आशीर्वाद। रथ यात्रा में सहयोग राशि श्रीमती वंदना जी, प्रीति सारंग, समीर, प्रिया, राहुल, अभिषेक, दिग्विजय, दीप्ति, स्वाति, बाहुबली, विक्रांत, राजू जैन समस्त परिवार पूना 5100 रुपये। स्नेहदाता शैलेंद्र जैन बाकलीवाल परिवार जयपुर 5100 रुपये। निपुण जैन की जन्म दिवस के अवसर पर शिल्पी जैन कर्मपुरा नई दिल्ली 5100 रुपये। विजय चंद जी जैन गुटका वाले आगरा 21,000 रुपये। स्वर्गीय श्री लाभचंद जी, प्रेमबाई, पुष्पाबाई, अभिषेक, शिवम जैन धानोपिया झातला ने भेंट किए हैं। असीमकालीन भक्तांबर में चांदखेड़ी में एक नाम विनय कुमार जी, श्रीमती स्वदेश जैन जयपुर के, सुपुत्र संजीव जैन हाल निवासी न्यू जर्सी ने अपने 50वें जन्म दिवस के अवसर पर नाम दिया है चांदखेड़ी के लिए। असीमकालीन तपोदय तीर्थवर विधान में नाम दिया है सज्जन कुमार जी, श्रीमती सरिता संगम, सागर जैन कारवी एंग्लोंग आसाम से
51,000 रुपए की राशि में ही दूसरा विधान पदमचंद जी, सुखवती, सतीश चंद जी, अलका, कीर्तिश, काव्या, शौर्या, सरा परिवार ललितपुर। अगला विधान श्रीमती उर्मिला, सुरेंद्र कुमार जी, पूर्णिमा, शशांक, सिद्धार्थ, कृष्का जैन अलीगढ़। स्वर्णदान में 11,000 रुपये संध्या जैन भोपाल परिवार द्वारा। 5100 रुपये ऊषा धर्मपत्नी ललित मोहन जी जैन ने विवाह की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। वृक्षारोपण में 5100 रुपये अंश आकाश जैन विनायक का परिवार सूरत। 21,000 रुपये गौशाला में श्रीमती लाड़बाई, श्रीमती नीतिका, मनीष जी, अखिल जी जैन धनोपिया जैन फ्लाईएस परिवार कोटा ने दिए हैं। प्रथम जिज्ञासा लेकर आएंगे श्री अनूप जैन नई दिल्ली और तैयार रहेंगे श्री वीरेंद्र जी पहाड़िया चांजी की खेड़ी। देशिकृता से नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि पैदल यात्रा जो भी होने वाली है 25 तारीख को, उसको लेकर जैनियों के साथ साथ अजैनियों में भी बहुत उत्साह और उमंग है। वो इस यात्रा में किस प्रकार से अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं? इस प्रसंग को भी गौण रखो, नहीं तो संभाल नहीं पाओगे आप। उतने बारात में उतने रिश्तेदार बुलाओ जितने को जन्माष्टमी में जगह हो। नहीं महाराज जी, ये रास्ते में स्वागत तो देखने में उनकी भूमिका यही है। देखो हमेशा होता है, आप लोग बारात बुलाते हैं तो क्या करते हैं, लिस्ट बनती 3 बार। पहले बनती 500 की, फिर उसमें से छटाई होती 400 की, 300 की, मुझे सब मालूम है आप लोगों की। इसी प्रकार से पदयात्रा है धार्मिक। हाँ, अजैन लोग रास्ते में स्वागत कर सकते हैं, जलपान दे सकते हैं, फलाहार दे सकते हैं, माला आदि पहना सकते हैं। पद यात्रियों को पदयात्रा में शामिल नहीं करने हो पाएंगे, क्योंकि वो एक अनुष्ठान है, वो एक क्रिया है, उसमें कई विपरीत परिस्थितियां होने की संभावना है। इसलिए अजैन लोग जगह जगह टेंट लगाकर, पंडाल लगा करके स्वागत खूब जम के करें, जितना वो स्वागत कर सकते हैं। जलपान, फलाहार आदि जो भी उनको खिलाना पिलाना है, वो रास्ते रास्ते में सब। जब कोटा में गया था तो कैथून वगैरह सारे अजैनों ने जो उनका सम्मान किया था, रास्ते में लोग इतना खा लेते थे कि वहाँ जाकर जो भोजनालय है ना, वहाँ कोई रोटी नहीं खाता था। जय हो जय हो जय हो। मैंने क्यों नहीं, बोले पहले भर गए और चलते ही 1 किलोमीटर में फिर कोई स्वागत, 2 किलोमीटर फिर कोई स्वागत। तो वो ऐसे चलता है, खाते खाते पीते पीते ही पूरी पद यात्रा हो जाती है। तो रास्ते रास्ते में आप लोग अपने हिसाब से कहीं पानी, कहीं पेय, कहीं इस प्रकार के देने में कोई बाधा नहीं। नमोस्तु महाराज। श्री भागचंद जी जैन धामनिया और तैयार रहेंगे श्री बीरन जी पहाड़िया चांजी खेड़ी। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पुंगव सुधासागर जी महाराज के चरणा में त्रिकोल नमोस्तु 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 गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है कि महोत्सव रथ में जो समोषण के रूप में पधारे हैं, किस प्रकार प्रभावना की जाए ताकि लोगों को, समाज को ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य मिल सके। आप अपने पूरे गांव को इकट्ठा करें। आपके वहाँ जिस गांव में पहुँचेंगे वो लोग वहाँ अपने अजैनों को इकट्ठा कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। उनके टेंट लगाएं, उनकी पंचायत, उनके सब जिस ढंग से तुम लोग कर सकते हो करें। और अपने गांव के लिए सबसे पहला आगत में जितना स्वागत में अपने गांव को सजा सकें और उनका अवगत कर सकें वो करिए। मैंने एक ही संक्षेप में आपने कह दिया था कि आपके घर में बारात आती है तो आपका सब कुछ रंग बदल जाता है। ये तो त्रिलोकी नाथ की गगन विहार है, इसमें तो क्या बदलना चाहिए। पूरे नगर में कोई जैन अजैन के अंदर, हर के अंदर उल्लास होना चाहिए। अजैनों के लिए भी जिस नगर से जाएगी वो अजैन को भी उल्लास होना चाहिए कि इतना बड़ा पद विहार, प्रभु का गगन विहार हमारे गांव से निकला, उनको भी सुख समृद्धिदायक होगा। मैंने कहा था ना कि जिस नगर से गगन विहार भगवान का होता है 50 वर्ष तक वहां पर दुष्काल नहीं पड़ता। ऐसा पूज्यपाद जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। दूसरी जिज्ञासा महाराज श्री, जो लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर से पहले चाय पानी पी लेते हैं, चाय पीना उचित है या नहीं है? कुछ बातें हमसे मत पूछो, पत्र में क्यों पढ़ रहे हो? ऐसा भी होता है महाराज जी। देखो मैं तो यही कहूँगा कि नहीं पीना चाहिए, लेकिन महाराज जी नहीं पियेंगे तो वो अभिषेक का लोटा करते करते वहीं गिर जाएंगे। आज की स्थितियाँ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं
जिनमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। आज यदि आहार के समय कहा गया कि मुनिराज के आहार के पहले कुछ भी नहीं, और फिर आधे चौके वाले भग जाएंगे, ये तुम्हारी देवियाँ ये तो चौके में चौका भोजन बनाते बनाते चक्कर आ जाएंगे। बोले क्यों चक्कर आ जाए? बोले आज चाय नहीं पिए। जितना अच्छा हो नहीं करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी एकदम हम उसका निषेध नहीं कर सकते। ये नहीं कहूँगा किसी ने चाय पी ली तो वो अभिषेक नहीं कर सकता, किसी ने दूध चाय पी लिया तो वो हार नहीं दे सकता, ऐसा मार्शल लागू नहीं कर सकता। गुड बेटर बेस्ट। अनूप जैन दिल्ली और तैयार रहेंगी रानू जैन चिरगांव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महर्षि, मेरी जिज्ञासा ये थी कि जैसे नमोकार मंत्र हमारा होता है उसमें कोई बीजाक्षर नहीं होता और हम उसकी माला रोज फेरते हैं, हर कोई फेरता है, क्या कोई मंत्र बिना बीजाक्षर के और कोई भी हम माला कर सकते हैं? किस मंत्र? नवोकार मंत्र में बीजाक्षर तो भरे पड़े। बीजाक्षरों को उन्होंने संयुक्त कर लिया। 2 मंत्र होते हैं, एक साधना मंत्र और एक उपासना मंत्र। नमोकार मंत्र उपासना मंत्र है। उपासना मंत्र में व्यक्ति की भूल चूक माफ होती है। उपासना मंत्र में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। उपासना मंत्र में यदि चूक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। साधना मंत्र में यदि चूक हो जाए तो पागल हो जाए। साधना मंत्र में यदि चूक हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए नमोकार मंत्र एक उपासना मंत्र है। जिस मंत्र के साथ नमः शब्द जुड़ जाता है वे सब उपासना मंत्र हो जाते हैं। और नमस्कार के नमः के बिना जो मंत्र होते हैं वे साधना मंत्र कहलाते हैं। वो हम साधु लोगों के लिए, हम लोग ज़्यादातर साधना मंत्रों का उपयोग करते हैं, साधना मंत्रों की साधना करते हैं, साधना मंत्रों का साधना ध्यान करते हैं, साधना मंत्र को ही लक्ष्य बनाते हैं। उसमें ओम और नमः का प्रयोग नहीं होता, ना अंगा में ओम होगा ना पीछे नमः होगा। वे साधना मंत्र बीजाक्षर कहलाते हैं। और जिनके साथ ये नमः ये अनुष्ठान के लिए होते हैं, गृहस्थों के लिए अनुष्ठान करना पड़ता है। जब हमें किसी चीज़ का मंगल करना है, सगुन करना है, शुभ करना है, कार्य की सिद्धि करना है, तो हमें आगे भी ओम लगाना पड़ेगा, ह्रीम लगाना पड़ेगा, और अंत में हमें समर्पण दिखाना पड़ेगा। समर्पण के बिना कोई भी अनुष्ठान मांगलिक नहीं होता, कोई भी अनुष्ठान का सगुन नहीं होगा। हर मंत्र जब भी तुम्हें करना है कि हमें इस कार्य का सगुन करना है, इस कार्य में कोई विघ्न ना आवे, तो आपको अंत में नमः शब्द लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि नमस्कार के बिना कोई भी शक्ति हमारा संरक्षण नहीं करेगी। नमस्कार के बिना कोई शक्ति हमें सहायता नहीं देगी। नमस्कार के बिना हमारे लिए कोई भी शक्ति कितना भी प्रयास करें हम, हमारा साथ नहीं दे सकती। नमस्कार करते ही वह शक्ति आपके लिए, क्योंकि शुभ शक्तियां जो होती हैं शरणागत को मिलती है, और शरणागत से जो है उसका प्रदर्शन नमस्कार से होता है। इसलिए उपासना मंत्रों में नमः शब्द का प्रयोग करते हैं। प्राय जितने अनुष्ठान मंत्र होते हैं उनमें अस्या ऊषा नमा जोड़ देते, अस्या ऊषा नमा जोड़ देते। इससे क्या है, ये मंत्र बहुत लिबरल हो गया, बहुत सरल हो गया। यदि अस्या ऊषा नमा शब्द नहीं जोड़े तो आपको पसीना आ जाए, इसकी एनर्जी से आप पागल हो जाए, विक्षिप्त हो जाए। इसलिए अस्या ऊषा नमा जोड़ दिया साथ में, क्योंकि ये उपासना मंत्र जुड़ते ही ऐसे मानना चाहिए दूध होता है। यदि बच्चे को निखालस दूध परोस दिया जाए, पिला दिया जाए, तो उसको दस्त लग जाएगा। तो फिर उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, माँ पानी मिला देते हैं। पानी मिलाने का अर्थ उसको पानी पिलाना नहीं है, उसकी देश बुद्धि नहीं है, दूध उसको पच जाए इसलिए मिलाया जाता है। तो मंत्रों के साथ जो उपासना दी जाती है वो उस जो पावर है उस पावर को थोड़ा सा कम कर देता है। इसलिए जाप मंत्रों में नमोकार मंत्र में बीजाक्षर हैं 35 से 16 56 35 अक्षर हैं, और 35 अक्षरों का ये मंत्र है। लेकिन इन अक्षरों को एक उपासना मंत्र का रूप दे दिया गया। इन बीजाक्षरों को संयुक्त बना करके एक आराधना का मंत्र दे दिया, जिससे बच्चा भी पढ़ सकता है, बूढ़ा भी पढ़ सकता है,
अंजन चोर जैसा भी पढ़ सकता है, जिसको पढ़ना नहीं आता वो भी पढ़ सकता है, जिसको पढ़ना नहीं आता वो भी आड़म ताड़म कुछ नहीं जाना तो भी चलेगा, लेकिन साधना मंत्र में नहीं चलेगा आड़म ताड़म। साधना मंत्र में तो जिस बीजाक्षर को लिया जाता है उस बीजाक्षर की एक मात्रा में कहीं चूक कर गया, अटैक। एक मात्रा, मान लो साधना मंत्र कर रहा मैं और कोई बीजाक्षर का यदि हम थोड़े सा उस समय चूक गए, थोड़ी सी झपकी आ गई, थोड़ा सा मन चंचल हो गया, थोड़ा सा मन बहिर्मुखी हो गया, तुरंत अटैक हो जाएगा, ऐसा मान। एक छोटी सी जिज्ञासा और है महर्षि, बस घर से संबंधित, कि हम घर पे रोजाना सपरिवार रात शाम को आरती करते हैं अपने मंदिर में, तो क्या महर्षि वो उचित है घर पे आरती करना, कर सकते हैं? घर में किसी करते हो? घर पे जो मंदिर बना हुआ है महर्षि, मंदिर में क्या है? आप महर्षि आचार्य श्री भगवान सब विराजमान है। देखो, भाव रूप से करो तो करो, कोई बाधा नहीं है, लेकिन आगम सम्मत में आरती भाव, क्योंकि जब तक प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं हो आरती करना अपने आप में। सामान दीप जला दो मांगली करके, सामान दीप, आरती आप किसी प्रतिष्ठित तो है ही नहीं, वहां मूर्ति एक फोटो है, चित्रांकन है। यही मन में शंका थी महर्षि, इसलिए आपसे समाधान चाहे। तो आप आगे से खाली दीपक जला के नमोकार मंत्र, दीपक जलाने और आप आरती पढ़ लें, वैसी दीपक जला करके आप पूजा करने बाद, जैसे कई बार मैंने कहा कि लोगों ने अभी अनुष्ठान के समय, लॉकडाउन के समय मंदिर में कैसे करें, अब द्रव्य तो है नहीं, भगवान तो है नहीं, तो स्वाहा के स्थान पर नमः बोल दीजिए। ओम ह्रीम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अब जलम निरूपमामति स्वाहा मत बोलिए, जलम निरूपमामति स्वाहा बोलोगे तो आपको जल चढ़ाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, तो फिर आपका उसका प्रतीक बनाना पड़ेगा। और नमः शब्द बोलते ही आपके पास द्रव्य नहीं है, यात्रा में है, कहीं जा रहे हैं, अब आप कैसे पूजा करें? पूजन का आपका नियम है और मजबूरी है। पहली बार तो वो सम्यक दृष्टि ऐसी यात्रा करेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी समस्याएं आती हैं तो वो जंगल में भी होगा, कहीं भी होगा, बिना द्रव्य के नमः शब्द का प्रयोग, पूरी पूजा करेगा, पूरी पूजा करेगा। लेकिन जहां पर जलम निरूपमामति स्वाहा आएगा तो वहां नमः शब्द का प्रयोग करेगा और आगे पढ़ लेगा, तो ऐसा निकालेगा। नमोस्तु गुरुदेव। रानू जैन चिरगांव और तैयार रहेंगी नेहा जैन इंदौर। मेरे गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरी परिवार की तरफ से, मेरी समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी बहुत बड़ी जिज्ञासा है कि मेरे गांव में बहुत प्राचीन मंदिर है, करीब 200 साल पुराना होगा, और काफ़ी प्रतिमाएं हैं और शिखरों वाला मंदिर है, पर वहाँ पर अब देखने वाला कोई नहीं है, तो उसके लिए हे गुरुवर हम लोग क्या करें? मूर्ति कहीं जा सकती है कि नहीं जा सकती है, इसका समाधान करें गुरुवर। ऐसे निर्णय हम किसी एक व्यक्ति के निर्णय पूछने पर नहीं दे सकते हैं। इसकी कोई समाज होगी, जो समाज वहाँ से गए हैं वो एक बार सब एकत्रित हो गए, सब एक साथ बैठ कर के कुछ सोचें और फिर सब मिलकर के एक साथ प्रश्न का जवाब पूछोगे तो उचित रहेगा। ऐसे प्रश्नों के जवाब देके विसंवाद, मान लो मैंने कोई जवाब दिया, आप पालन करने में समर्थ नहीं हुए, तो फिर आपका क्या होगा? सभी लोगों ने पूछा गुरुवर। आप क्या पूर्ण अथॉरिटी पावर है? नहीं पूछा, नहीं है। तो मान लीजिए आपने मैंने कुछ कह दिया और आप नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा? इसलिए जो सामाजिक प्रश्न होते हैं वो सामाजिक दायरे में ही करना चाहिए। पूरी समाज बैठकर फैसला करे, निर्णय करे, फिर सब मिलकर के आए, जिनको अथॉरिटी पावर हो, जो आदेश दिया जाए उसका पालन करने में समर्थ हो, वही प्रश्न करें तो अच्छा रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जो गगन बिहारी पद यात्रा, रथ यात्रा महामहोत्सव हो रहा है, उसके लिए एक इंद्र की स्वीकृति श्री चौधरी उत्तम चंद जी, संजय कुमार जी, सजल कुमार जी, सिद्धांत आयुषी जैन महू जिला इंदौर की ओर से आई है। साथ में विधान की भी स्वीकृति है आपकी ओर से। नीति कृति कलरैया मुंबई से इंद्र के लिए स्वीकृति आई है। आपने अनुमोदना के रूप में इंद्र की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही नवकार स्टोन, अनुमोदना को स्पष्ट करो, इनकी तरफ से कोई दूसरा इंद्र बैठा ला जाएगा जो असमर्थ है, जो राशि नहीं दे सकता है, इतना समर्थ नहीं है, ऐसे गरीब व्यक्ति को इंद्र बना करके इनकी तरफ से बैठा ला जाएगा। ऐसा इसी तरह किसी भी गरीब को यहाँ जो कमेटी जिसे भी नामांकित करेगी उसके लिए एक अनुमोदना के रूप में एक और नाम आया है, नवकार
स्टोन इंडस्ट्रीज श्रीमती उषा देवी, नीरज कुमार, रेखा, धीरज, रूपा, रिदम, तन्वी, द्रव्य, ऋषित गंगवाल कोटा से, इनकी ओर से भी एक इंद्र को इस रथ यात्रा में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। जिज्ञासा रखें नेहा जैन और तैयार रहें यानु जैन चिरगांव। महराज के चरणों में मेरा दोनों परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महराज मेरी जिज्ञासा यह है, जब हम पूजन के पश्चात महाअर्घ्य चढ़ाते हैं तो उसमें पढ़ते हैं भाव पूजा, भाव वंदना, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, करे करावे भावना भावे। इसका अर्थ क्या होता है महाराज श्री? पहली बात तो ये महाअर्घ्य आगम सम्मत नहीं है। किसी भी शास्त्र में महाअर्घ्य के संबंध में कुछ भी ऐसा उल्लेख नहीं मिला। बहुत सारे अनुष्ठान ग्रंथों को, प्रतिष्ठा पाठों को हमने देखा, लेकिन ये महाअर्घ्य की परंपरा कब से चली, क्यों चली, कैसे चली, विचारणीय है। फिर भी वह महाअर्घ्य सदोष नहीं है, पूजा को ही बढ़ाता है, भाव को ही बढ़ाता है, अच्छे परिणाम है। भाव पूजा, भाव वंदना, तो भाव पूजा, भाव वंदना का अर्थ होता है कि बहुत सारे द्रव्य जो हैं हम द्रव्य से नहीं कर पाए। अब उसमें कैसे कैसे द्रव्य आए थे, कैसे कैसे नाम आए थे, वो हम चढ़ा नहीं पाए। आपने तो पता नहीं क्या क्या नाम लिखे उसमें, लेकिन आपके हाथ में तो क्या है? आप फलों के नाम देखो क्या क्या नाम दिए, लेकिन आपके हाथ में एक बादाम है। तो शेष का क्या होगा? क्या पूजा में जो वर्णन है वो सारी द्रव्य आपकी थाली में है? नहीं है। जो जो वर्णन नहीं है, तो अब उसके लिए मैं क्या करूं? तो भाव वंदना, भाव पूजा ये कहलाती है। क्योंकि जितना वर्णन आता है उतना पूरा नहीं चढ़ा सकते। आप भगवान का प्रातिहार चढ़ा रहे हो, सिंहासन कैसा बोला है? सिंहासन मणिमयूख शिखा विचित्र, कैसा विचित्र लिखा है। लेकिन अब हमने जो बनाया है शेष भावना से, यानी पूजा में जो द्रव्य चढ़ाया जाता है, जो वर्णन मैंने कहा, मैं अपनी शक्ति अनुसार वो नहीं चढ़ा पाया, तो शेष में किससे चढ़ाऊं? भाव पूजा। भाव पूजा से जितना नमस्कार वंदना मुझे करना चाहिए मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक, वो नहीं कर पाया। लेकिन मेरी भावना यही है कि मैं उतना ही बड़ा करूं। जैसे आप लोग कहते हैं, बड़े अच्छे भजन गाते हैं, महाराज लोग गाते हैं ना, कहते मुतियन चौक पुराए, चंदन की चौकी बिछाए। तो हम सोचते हैं आज चंदन की चौकी पे बैठने को मिलेगा। भजन गा रहे ना, वहां जाके दे दो पिलाई की मिलती है। अब क्या करें? मोतियों ने चौक पुराए, मोतियों के चौक, और वहां कलई से रंग से चौक है। अब ये कहलाता है, अब द्रव्य से आपने रंग से चौक पूरा है, लेकिन भाव से किसका पूरा है? मोतियों ने चौक पूरा है। आपने एक लकड़ी की पाटा बनाया है, लेकिन भावना की चंदन चौकी बिछाए। तो भाव से चंदन की चौकी है और द्रव्य से पिलाई की चौकी है। तो ये कहलाता है। तो उस पूजा में भाव वंदना, भाव पूजा करे करावे, करे करावे यानी स्वयं मैंने कई बार किया, नहीं कर पाया हूं, दूसरों से करवाया हो, तो इस प्रकार का भावना। संजीव जैन जतारा हो तैयार रहेंगे। श्रीमती तारिका श्री विमल कुमार जी जैन, आर के मार्बल किशनगढ़ परिवार, पूज्य गुरुदेव के दर्शनों को पधारे थे। पूज्य गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपनी भावना रखी है। गुरुदेव जब कल यहाँ की वंदना की और वंदना करके गगन बिहारी भगवान के दर्शन कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे गगन बिहारी भगवान हमारी ओर आ रहे हों। उनको देखकर नयन तृप्त नहीं हो रहे थे। गुरुदेव समूह में पहुंचे तो वहाँ ऐसा आनंद आ रहा था कि जैसे साक्षात समूह लगाया हो। और गुरुदेव जब ये साक्षात समूह तो हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन आपके श्रीमुख से समूह की महामहिमा सुनना चाहते हैं। पाटनी परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु करते हुए जिज्ञासा। तुम तो अभी पहली बार दर्शन किए, मैं तो 100 बार कर चुका हूं तो ही तृप्त नहीं हो रहा हूं। जय हो जय हो जय हो। आज पूरा गगन बिहारी को लगभग विराजमान हुए 1 साल से लगभग हो गया। 1 साल में न जाने कितने बार तो मैं नमोस्तु कर चुका, और न जाने कितने बार उनका ध्यान कर चुका, क्योंकि वहाँ फील्ड पे मैं कम जा पाता हूँ, वहाँ वंदना कम कर पाता हूँ। लेकिन हम लोग रात में ध्यान करते हैं, तब ना जाने कितने बार उनका ध्यान किया, कितने चिंतन, कितनी एनर्जी।
मैंने पहले ही कहा था कि ये मूर्ति संसार के लिए, जो व्यक्ति इस समय ध्यान में उनको अपने मन में बसा लेगा, जब भी तुम्हारे जीवन में कभी संकट आए, तुम जंगल में हो, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है, 5 मिनट को इस मूर्ति का ध्यान करना, कदम बढ़ती हुई का ध्यान रखना, स्थित मूर्ति का नहीं। 2 मूर्तियां, एक खड़ी हुई मूर्ति कायोस्वर मुद्रा में, वो स्थित है। तुम्हें ध्यान करना है कि वो कदम बढ़ा रहे हैं। 5 मिनट के आप पास पाओगे कि ना जाने कौन सी शक्ति मेरे पास आई और मेरा संकट दूर करके चली गई। जय हो जय हो जय हो गुरुदेव। मैंने ऐसे ही नहीं इस मूर्ति की स्थापना की बात सोची, बहुत सोचा, बहुत विचार किया, और इसके अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है। बस इसी मुद्रा को ध्यान रखना। खड़गासन मुद्रा में आप ध्यान कर रहे हैं, मूर्ति आप जंगल में है, बिल्कुल अकेले कहीं फंस गए, अब कोई तुम्हारा सहारा नहीं है, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। इस मुद्रा को अपनी आंखों में बसा लो, अपने ध्यान में कर लो। 5 मिनट आंख बंद करना, गगन बिहारी की बिहार मुद्रा आपको दिखे, प्रैक्टिकल करो। मेरी कथनी ही नहीं, आप करनी कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए आप इसको, देखें इसका क्या चमत्कार मिलता है। और ये मूर्ति आज अपने यहाँ पहली बार बैठी। 2900 वर्ष पहले ग्रीक में ये मूर्ति बनी, आदिनाथ भगवान की गगन बिहारी। 2900 वर्ष पहले, वो दूसरे नाम से पूछते हैं, लेकिन हूबहू यही मूर्ति, दिगंबर मुद्रा। किसी भी संप्रदाय में भगवान की दिगंबर मुद्रा नहीं, लेकिन वो मूर्ति दिगंबर मुद्रा में है। कहाँ से पहुँची, कैसे पहुँची, ये इतिहास खोज का विषय है। तो ये मुद्रा जो गगन बिहारी है, कोई साधारण शक्ति नहीं, सारे जगत के लिए गाड़ी नंबर 108 है। जय हो जय हो जय हो गुरुदेव। समझ गए ना, 108 सब समझ गए। सब चीजें गाड़ियां हैं, सब हैं, एक गाड़ी है कि 108, जो जब तुम कहीं से भी फोन करो वो, तो ये गगन बिहारी का नाम है आपकी भाषा में, गाड़ी नंबर 108। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और श्री सानिध्य में ऐसे ही गगन विहार करते हुए भगवान का समोसरण चंबलेश्वर तीर्थ, और वो जो चतुर्मुखी भगवान की जो वंदना की आपने की, वह भगवान एक दिन क्या बदृश्य था, आज भी उन वर्णनाएं हैं। एक दिन साक्षात भगवान उस चट्टान के ऊपर बैठे थे। 2855 वर्ष पहले का दृश्य जब ध्यान में करता हूँ, 2855 वर्ष पहले जब यहाँ पर 1.25 योजन की परिधि में, 15 किलोमीटर की परिधि में जब समोषण की रचना की होगी, साक्षात भगवान उस शिला के ऊपर विराजमान होंगे, उसी का प्रतिरूप, उसी की वर्णनाएं। एक अखंड ऐसा वज्रमयी छत बिछाई जाती है देवों के द्वारा, अपन उतना बड़ा तो नहीं बिछा गए, 24x24 का वज्रमयी शिला है जिस पर समोषण अभी अंकित होना है। तो वो एक साक्षात प्रतीक है। और वहाँ तक तुम नहीं पहुँच पाए होगे, शायद चढ़ने में दिक्कत हो, कि जहाँ भगवान पारसनाथ को जो उपसर्ग हुआ था, धर्मेंद्र और पद्मावती ने किस प्रकार की सहायता की और कमठ ने किस प्रकार का व्यवहार किया, वो सारा परिकल्पना जो लोलार्क ने 1226 में नदी के किनारे चट्टान पर लिखा था, उसने लिखा था, हमने उसी लिखावट को प्रैक्टिकल रूप में उजागर कर दिया। जय हो गुरुदेव। 1226 वर्ष पहले लोलार्क ने क्या सोचा होगा, एक बहती हुई नदी के किनारे एक शिला पर एक पुराण लिख गया, 299 श्लोकों का एक पुराण, नाम शिखर पुराण उसका नाम है। और उस पुराण के अंदर जो स्वरूप का वर्णन किया, मुझे लगता है कि उसने 1226 में सोचा होगा, आज हम लिख के जा रहे हैं, कल कोई साधु इसका प्रैक्टिकल करेगा। कोई प्रैक्टिकल यहाँ किया, और इस प्रैक्टिकल ही नहीं किया, पूज्य गुरुदेव ने ऐसी दिव्य रचना यहाँ कराई है, समोसरण भगवान के उपसर्ग स्थली के तप करते हुए प्रभु, और ऐसे ही गगन विहार करते हुए यहाँ से भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की गगन विहार रथ यात्रा महामहोत्सव, सत इंद्रों से पूजित झांकियां होंगी, अष्टकुमारियां होंगी, अष्टद्रव्य होंगे, और न मालूम क्या क्या होगा, वो तो सब आप यहाँ पधारेंगे तब देखेंगे। इसमें जो इंद्र बनना चाहते हैं, इंद्र के रूप में अपने नाम देख सकते हैं,
उपेंद्र के रूप में 51,000 रुपए की राशि के साथ नाम दे सकते हैं। आप मंडलेश्वर महामंडलेश्वर बन सकते हैं और 21,000 रुपए की राशि के साथ आप राजा बनकर इस महामहोत्सव में 32,000 मुकुटबद्ध राजा प्रभु की सेना में चलते हैं तो आप उनमें राजा बनकर अपना नाम दे सकते हैं। ये राशि आप जिन्होंने यहाँ नाम घोषित किए हैं वो बहुत शीघ्रता से जमा कराएं, क्योंकि ये समय आ रहा है, आपका द्रव्य पहले यहाँ लग जाएगा तो आपको पुण्य और अधिक मिलेगा। राशि तो सबकी आनी ही है, लेकिन आप जब दे के लगा के जाएंगे, इंद्र बनेंगे, तो सौभाग्य और बढ़ेगा। जिन्हें इसमें किसी भी रूप में सहयोग देना बहुत ज्यादा मिलता है, इसमें बहुत अंतर होता है बाबू। एक व्यक्ति ने एक खेत पे खड़े होकर कहा, हे खेत, मैं तेरे में 1 क्विंटल गेहूं बोऊंगा, और चला गया। और साल भर बाद आया तो उसने देखा इसमें गेहूं तो है ही नहीं। मैं 1 साल पहले 1 क्विंटल बो के गया था, तो खेत क्या कहेगा? बो के घोषणा करके गया था तो मैंने भी घोषणा कर दी कि 1 साल बाद तुझे दिया जाएगा। और बोने के बाद कब मिलता है? जिस दिन बोया जाता है तब फसल काटने की तारीख शुरू होती है। घोषित करने में तो कोई किसान खेत के सामने खड़े होकर कितने 50 क्विंटल गेहूं बो रहा है, तो शुरुआत तो तभी होगी ना जब वो बो देगा। इसी प्रकार दान तो तभी से पुण्य शुरू होता है जिस दिन से वो बो देता है, दे देता है। आप अपनी राशियां तपोदा तीर्थ बिजौलिया व चमलेश्वर तीर्थ में जहाँ अकाउंट नंबर दिखाया जा रहा है इसमें जमा कराकर पुण्य लाभ अर्जित करें। जिज्ञासा रखेंगी संजीव जी और तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी डॉक्टर सुषमा दीदी जी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हम जतारा वालों की तरफ से भी नमोस्तु महाराज, पूरी समाज की तरफ से भी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि जब श्री जी का अभिषेक करते हैं तो उस टाइम पे आँख में आँख भर जाती है और चेहरे पे मुस्कान होती है, तो इसका कोई क्या? बात नहीं, ठीक है, चल रहा, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब क्या संदेश समझें? क्या कोई संदेश नहीं, भावावेश है। आंखों से आंखों में गदगद भाव होना एक भक्ति का प्रतीक होता है, भक्ति कारण से ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। सुषमा दीदी और अच्छा, तैयार और रहेंगी निर्मला महाराज जी एक और दूसरी जिज्ञासा है महाराज जी, जो शीघ्रता से रखें। अच्छा, ओम शांति। चलो, ओम शांति। मन में भक्ति करूं, वचनों से संस्तुति करूं, गुरु चरणों में मात रहूं। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो, सदा विजय हो। आपके विशाल पथ में सदा सुख सूर्य का उदय हो। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरी जिज्ञासा ये है कि आरुणि एक भक्त था और वह गुरु भक्ति में खेत की बाढ़ रोकने के लिए लेट जाता है और गुरु के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित करता है। महर्षि, वह एक छोटा भक्त था पर खोटा नहीं था, उसकी भक्ति चोखी थी। महर्षि, जब आपका अशोकनगर में आज से करीब 24-25 वर्ष पूर्व चातुर्मास हुआ, तब हम लोग भी बहुत छोटे छोटे थे, 8-9 वर्ष के रहे होंगे। हमारी भक्ति भी ऐसे ही आपके प्रति बहुत चौकी रही। महर्षि, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो लोग आपके सामने अपनी बोलकर की भक्ति नहीं दिखा पाते या कुछ बात मन की कह नहीं पाते, तो क्या वो आप तक अपनी भक्ति को कैसे पहुंचाएं? भक्ति को पहुंचाने की जरूरत नहीं होती, भक्ति प्रकट होती है। भक्ति को पहुंचाने के बाद भक्ति कहीं भेज दोगे तो फिर भक्ति कहाँ रह जाएगी? भक्ति प्रकट होती है, साधना प्रकट होती है, और वो अपने अंदर ही प्रकट होती है और अपने अंदर ही वो फलीभूत होती है। गुरु उस संबंध में ज्ञान हो या ना हो, एकलव्य को की भक्ति गुरु को मालूम ही नहीं थी, गुरु एकलव्य को जानते भी नहीं थे, फिर भी एकलव्य के पास भक्ति थी, वह भक्ति में था और भक्ति का फल उसने पाया। उसने गुरु के पास भक्ति भेजी नहीं और गुरु को तो यह भी मालूम नहीं था कि एकलव्य नाम का कोई बच्चा मेरी क्लास में पढ़ता है, और गुरु के पास उसने कभी भक्ति भेजी भी नहीं, लेकिन वो भक्त था। इसलिए भक्ति भेजी नहीं जाती, भक्ति प्रकट होती है।
गुरु को भक्त जरूरी नहीं कि भक्त का नाम ज्ञान हो। गुरु के रजिस्टर में भक्त का नाम नहीं था। द्रोणाचार्य के रजिस्टर में 105 नाम थे, एकलव्य का नाम कहीं था ही नहीं। ना उन्होंने कभी पढ़ाया, ना उनकी क्लास में नाम था, न वे उसको शिष्य मानते थे, न वे कहते थे कि एकलव्य नाम का कोई मेरा शिष्य है। लेकिन शिष्य के पास भक्ति थी और भक्ति में वो रहा और भक्ति का फल उसने पाया। इसलिए भक्ति प्रेषित नहीं की जाती, भक्ति प्रकट की जाती है। निर्मला जी गोदा और तैयार रहेंगी आशी जैन दिल्ली और प्रेमचंद जी धामणिया। गुरुवर के चरणों में मेरा और गोदा परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, अभी पंच कल्याणक में जब मोक्ष कल्याणक का दिन था तो उस समय जब भगवान को मोक्ष हो रहा था तो हमने केवल आंखें मतलब जब की पलक जब की उसमें भगवान को मोक्ष हो गया था। तो क्या वो अंतर्मुहूर्त होता है या कुछ 1 सेकंड 2 सेकंड का समय होता है? जब भगवान को मोक्ष 14वें मूल स्थान में जाते हैं तो 5 हृदय अक्षर अ ई उ ऋ, ये 5 जो हृदय अक्षर होते हैं इनके उच्चारण करने में जितना समय लगता है इतने समय में वो 14वें गुण स्थान में 1 शुक्ल ध्यान और 85 प्रकृतियों का क्षय करके मोक्ष पधार जाते। 5 इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA।